तपती धूप में भी पत्तियां गर्म क्यों नहीं होती। भयंकर गर्मियों के दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि अगर हम धूप में थोड़ी देर भी खड़े हो जाएं, तो ऐसा लगता है मानो कि हमारी चमड़ी ही जल जाएगी। उस तपती धूप में छत पर रखी प्लास्टिक की टंकी से आने वाला पानी तक खौलने लगता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस तपती धूप में पूरे दिन खड़े रहने वाले पेड़ों की पत्तियां तक गर्म नहीं होती? ऐसा क्यों है? असल में पेड़ पौधों की पत्तियों की कोशिकाएं कई लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। पत्तियों की ऊपरी व निचली परत एपिडर्मिस कोशिकाओं से बनी होती है। ये परत पौधे और बाहरी वातावरण के बीच एक सीमा बनाती है। निचली एपिडर्मिस लेयर में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये एक वाल्व की तरह कार्य करते हैं। ये छिद्र पत्ती और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जब ये छिद्र खुले होते हैं तो यहीं से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। साथ ही इन्हीं छिद्रों से पत्ती के अंदर की ऑक्सीजन व वेपर बाहर आती है। जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो कोई भी गैस ना तो अंदर जा पाती है और ना ही बाहर आ पाती है। प्रत्येक स्टोमेटा 2 सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल से घिरा होता है जो यह नियंत्रित करते हैं कि वाल्व कितना खुला रहे। आमतौर पर स्टोमेटा दिन भर खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जब ये वाल्व खुले रहते हैं तो इनसे जलवाष्प बाहर आती रहती है। इस तरह से बाहर आने वाली जलवाष्प की पूर्ति जड़ों द्वारा होती रहती है। इस प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस तरह पानी भाप बनता रहता है और ये पत्तियों को ठंडा करता रहता है। यही कारण है कि पत्तियां कड़ी धूप में भी ठंडी बनी रहती हैं। अरबी काटने पर हाथों में खुजली क्यों होती है? अरबी, जिसे घुइयां के नाम से भी जाना जाता है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह गर्मियों की फसल है। जो लोग भी अरबी की सब्जी खाते और बनाते हैं उन्हें पता होगा कि कभी कभी अरबी के संपर्क में आने से हाथों में खुजली होने लगती है। असल में अरबी में सुई के जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन्हें रेफाइट्स कहते हैं। जब अरबी को काटा जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के ये क्रिस्टल हाथ के संपर्क में आ जाते हैं। ये क्रिस्टल इतने छोटे और नुकीले होते हैं कि ये जहां भी चुभते हैं वहां खुजली होने लगती है। इस खुजली से बचने के लिए अरबी को अच्छी तरह से खाने के सोडे से धो लिया जाता है। जब अरबी सही से पका कर बनाई जाती है तभी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे पकाने के बाद खाने पर मुंह में खुजली नहीं होती है। किंतु यदि यह सही से पका ना हो तो यह मुंह और गले को इरिटेट करने लगता है। अरबी की विभिन्न प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर चाइनीज़ तारों में ऑक्जेलेट की मात्रा कम होती है, अतः यह कम खुजली करती है। प्याज काटने पर आंसू क्यों निकलते हैं? मिट्टी में कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। जब प्याज उग रहा होता है तो वह सल्फर का प्रयोग करके अमीनो सल्फॉक्साइड्स बनाता है जो प्याज की कीटों से रक्षा करते हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज की मिलियनों सेल्स रैप्चर हो जाती हैं, जिससे अमीनो एसिड, सल्फॉक्साइड्स और कुछ लाइक्रोमेटोरी एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये एंजाइम्स अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड्स को सल्फेनिक एसिड में बदल देते हैं और अनस्टेबल सल्फेनिक एसिड एक अजीब नाम वाली गैस सिनप्रोपेनिथियोल में बदल जाती है। जब यह गैस हमारी आंखों के संपर्क में आती है तो यह आंखों को इरिटेट करती है, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रेन लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा टीयर सेक्रीट करता है, जिससे हार्मफुल केमिकल आंखों से साफ हो सके। तो इस कारण से प्याज काटने पर आंसू बहने लगते हैं। यदि प्याज को काटने से पहले अगर फ्रीज़र में रख दिया जाए या फिर उसे छीलकर पानी में डुबोने के बाद काटा जाए तो यह इरिटेशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है।